नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार ने मेरठ की धरती से बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का काम करेगी। इस मौके पर योगी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक खेल विश्वविद्यालय की भी सौगात दी। इसकी मदद से पश्चिमी यूपी के लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। जो लोग खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए योगी सरकार ने मेरठ में विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया है। चैंपियंस को सीएम योगी का सलाम। पैरालंपिक चैंपियंस पर धन वर्षा। 17 पैरालंपिक विजेताओं का सम्मान। पदक विजेताओं को 31 करोड़ का पुरस्कार। इन पर पूरे देश को है नाज। मेरठ में जुटे 2978 दिव्यांग खिलाड़ी। खिलाड़ियों के सम्मान में सजा मेरठ। ये है मेरठ में ओलंपिक विजेताओं का स्वागत। मेरठ की धरती पर जब खिलाड़ियों का संगम हुआ तो हजारों की संख्या में उनको चाहने वाले लोग भी शामिल हुए। योगी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लिया और देश का नाम रोशन किया, उन खिलाड़ियों का सरकार ने खुले दिल के साथ स्वागत किया। यहाँ पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था उसकी कमी पहले दिखाई देती थी। लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेरठ में खिलाड़ियों को सम्मानित करने की इन तस्वीरों के बीच जो लोग शहर में घूम रहे होंगे, उन लोगों को इन दीवारों पर बनी पेंटिंग में खिलाड़ियों की तस्वीर जरूर दिखाई दे रही होगी। बड़े खेल के मैदान के बड़े बड़े दिग्गजों की तस्वीर को उकेरा गया। यूपी सरकार ने सिर्फ यूपी के खिलाड़ियों को ही सम्मानित नहीं किया, बल्कि देश के तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन का हिस्सा केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का जमकर हौसला बढ़ाया। कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी ये खिलाड़ी अपने घरों में नहीं बैठे, ये अभ्यास भी करते रहे, प्रयास भी करते रहे और मेडल जिताने का काम किया है तो हमारे पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने किया है। और मैं चाहता हूं जब ये भारत के सितारे मेरठ की धरती उत्तर प्रदेश पर आए हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ इन सबका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने में इन खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है और इसलिए योगी सरकार ने देश भर के 17 पदक विजेता खिलाड़ियों को 31 करोड़ रुपए की राशि दी है। इस राशि को देने के पीछे का उद्देश्य है खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना। खेल की दुनिया में भारत भी अच्छा कर सके। पिछली बार 19 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में हिस्सा लिया था और इस बार पैरालंपिक खेलों में भारत ने 19 पदक जीते हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिले और देश का नाम खिलाड़ी रोशन करे। इसलिए मोदी सरकार ने 2014 से 2021 तक 20 लाख दिव्यांगों को खेल से जुड़े उपकरण दिए। सरकारों के इस योगदान से खिलाड़ी भी खुश हैं। ओलंपिक्स वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया, आज पैरालंपिक्स के किया, तो ये काफ़ी सराहनीय है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार योगी जी ने ऐसा किया है अपनी इस 2020 ओलंपिक में। योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ आमंत्रित किया और मेरा मान बढ़ाया। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि पैरा एथलीट्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, तो थैंक यू सो मच। आगे भी आप अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। बाकी और स्टेट्स ने नहीं करा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर पूरे मेरठ में बहुत अच्छा, हर चौक पे भी अच्छे से सेलिब्रेशन करा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। योगी जी ने आज हमारे को फेलिसिटेट कराई है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और इससे पैरा प्लेयर्स को और भी सपोर्ट मिलेगा और यूपी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट मिलेगा, कोचेस को बहुत सपोर्ट मिलेगा और जिस तरीके से अभी
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट कर रही है पैरा प्लेयर्स और प्लेयर, ओलंपिक प्लेयर्स, सब जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरे प्रदेशों से आए खिलाड़ियों ने योगी सरकार की खेल नीति की जमकर तारीफ की। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने लोगों को खूब प्रभावित किया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारी के रूप में मैंने उनको जिलाधिकारी के रूप में तब तैनाती दी जब कोरोना की दस्तक गौतम बुद्ध नगर जनपद में पड़ चुकी थी और उस कठिन चुनौती का सामना करते हुए कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण उस जनपद में प्रस्तुत करते हुए जो प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में किया है अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। और इससे कल ही हमारी सरकार ने उन्होंने वर्ष 2016 में पैरालंपिक में बीजिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 18 में एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुहास एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार अगर खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों के लिए खेल किट तैयार करने वाले व्यापारियों का भी हौसला बढ़ा रही है। जिस प्रदर्शनी को आप देख रहे हैं, इस प्रदर्शनी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और छोटे व्यापारियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी फुटबॉल्स रखे हुए हैं या जितने भी ये बॉल्स रखी हुई हैं, ये सभी इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बनाए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके स्टॉल में भी पहुंचे हैं और यहाँ भी उन्होंने तारीफ की है, सराहना की है। केंद्र की खेल नीति के साथ योगी सरकार अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही उनको खेल के लिए तैयार करने में अहम योगदान देती है। और इसलिए मेरठ की धरती पर जब सियासी मंच सजा तो मेरठ के लोगों की पुरानी मांगे पूरी हो गई। पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है। तो मानकर चलिए, आने वाले वक्त में यूपी की तस्वीर खेल की दुनिया में और भी बेहतर दिखाई देगी। मेरठ से नेटवर्क 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।